अस्सलाम वालेकुम फवाद। बिल बहुत आ रहे हैं बिजली के। अभी तो मार्च ख़त्म हो रहा है और अप्रैल गर्मियाँ भी शुरू हो रही हैं। जिन जिन के सोलर लगे थे वहाँ से भी फ़ोन आना शुरू हो गए हैं और जिनके नहीं लगे और नेट मीटरिंग के प्रोसेस में भी शामिल हैं वो भी फ़ोन कर रहे हैं कि भाई एज सुन एज़ पॉसिबल हमारा मीटर लगवाएं। बिजली के बिल अभी तो बगैर एसी के ही लोगों के जो है 20,000 से 60,000 की रेंज में चल रहे हैं और ये 2-2 3-3 कमरे वालों की बात हो रही है। क्या हुआ क्या ये बिल्स तो आपने भी देखे हैं। बिल्स की बैक साइड पर अगर आप नोट करें तो जो यूनिट का रेट आपको आता था वो भी बढ़ गया है पहले की निस्बतन। प्लस पिछले 3-4-5 महीनों से जो क्वार्टरली एडजस्टमेंट होती है वो भी माइनस में आ रही थी, क्योंकि फ्यूल की जो एडजस्टमेंट ये कर रहे थे वो नेगेटिव में हो रही थी। उसके अलावा एक फ्यूल एडजस्टमेंट का हेडर भी होता है आपकी बिल की बैक साइड पे, वो भी पिछले 3-4 महीने से नेगेटिव में आ रही थी। और उसके अलावा जो आपका फाइनल में कुछ टैक्सेस की जो एडिशन होती थी, जो रेजिडेंशियल कंज्यूमर होता था उसको वो नहीं लग रहा था। अब इस साल से ये हुआ है, अब इस महीने से ये हुआ है कि आपकी क्वार्टरली एडजस्टमेंट भी प्लस में हुई है, जिसका मतलब है कि आपको उसकी मद में भी पैसे देने हैं, फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में भी आपको पैसे लग के आ रहे हैं। और उसके अलावा एक PHL नाम का कोई टैक्स भी आप पे लगा दिया है एज ए रेजिडेंशियल कंज्यूमर, तो वो भी आपने भरना है। और उसके अलावा घर पे कुछ कंज्यूमर्स को इनकम टैक्स भी लग के आ रहा है और सेल टैक्स तो सबको ही लग के आता है। और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी भी थोड़ी सी लगती है और टीवी की फ़ीस भी लगती है, थोड़ी सी मामूली सी होती है वो। लेकिन जो सेल टैक्स के अलावा जो आपका इनकम टैक्स होता था वो कोई थ्रेशोल्ड इन्होंने सेट किया हुआ है कि उससे अबव जिसका बिल होगा उसको इनकम टैक्स भी हम लगा के देंगे, जो कि अगेन आप एडजस्ट करवा सकते हैं साल बाद, बट नॉनदलेस उस महीने के बिल में तो आपको देना ही पड़ेगा, तो 12 महीने आपको देना ही पड़ेगा। उसके बाद आप साल बाद अपने टैक्स रिटर्न में उसको एडजस्ट करवा सकते हैं। तो ये बड़ी क्लियर सी बातें हैं, चंद पॉइंट्स है जिसकी वजह से आपका बिल ज़्यादा आना है और ये इनेविटेबल है, बिल आगे ज़्यादा ही आना है, बिल कम नहीं आना, क्योंकि फ्यूल की जो इम्पोर्ट कॉस्ट है वो भी बढ़ती जा रही है और जो इनके लॉसेज हैं, लाइन लॉसेज हैं और जो जनरेशन लॉसेज हैं जिसको ये सर्कुलर डेट के खाते में डाल देते हैं, वो भी IMF की शर्त है कि वो भी आप ख़त्म करें, तो वो ये अपनी जेब से ख़त्म कर नहीं सकते, तो वो भी पास ऑन होता है कंज्यूमर को, कंज्यूमर ने ही पे करने हैं। तो वो सारा का सारा कलेक्ट करने के चक्रों में कोई ना कोई टैक्स लगा दिया जाता है, कोई ना कोई क्वार्टरली एडजस्टमेंट लगा दी जाती है, कोई ना कोई फ्यूल एडजस्टमेंट लगा दी जाती है। तो एज ए कंज्यूमर आपका बिल बढ़ना ही है, कम नहीं होना। इवन दो अगर आपकी कंजम्पशन वही रहे, अगर आप 1000 यूनिट यूज़ करते हैं तो आपका बिल बढ़ना ही है, क्योंकि आप पे टैक्स लग जाना है। क्या कहना है आपका? हाँ बस यही है यार, बिजली के बिल बढ़ाए जा रहे हैं और देख रहे नहीं है, टैक्स पे टैक्स लगा रहे हैं। अच्छा, एक इम्पैक्ट वही जो आपने बताया ना, जो पिछले 3 महीनों से जो हमें एडजस्टमेट माइनस में आ रही थी और इस दफ़ा प्लस में आई है ना, तो 8 रुपये बन रहे हैं। वो बहुत 8 रुपये यूनिट के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा हो जाता है और फिर टैक्सेस एक्स्ट्रा लगा के बहुत ज़्यादा बिल आए हैं। और अभी AC ऑन नहीं हुए, बगैर AC ऑन करेंगे तो देखें लाख रुपये, 1.5 लाख रुपये, 2-3 AC का बिल ऐसे ही बन जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। बड़े AC के 50,000, हाँ, जिसका 50,000 का बिल था अब उसका 1,20,000 से कम बिल आना काफ़ी मुश्किल है, अनलेस कि वो अपनी कंजम्पशन ही कटेल कर ले। क्योंकि जो बिल 40,000 का जो आज का बिल है उसमें आपको जो पेमेंट करनी है वो 70,000 की करनी है। 40,000 का आपका कंजम्पशन है, उसके अलावा 30,000 की वो आपसे टैक्सेस ले रहे हैं, टोटल बिल आपका 70,000 का बन जाता है। और यही अगर आप पिछले साल चले जाएं तो 40,000 का बिल जो आपका था वो होता था 25,000 28,000 तक का होता था और उस पर टैक्स आप 10-12 हज़ार के लगा लेते थे, वो 35 से 40,000 का बिल आता था, जो इस साल आपका 70,000 तक का आ रहा है। अच्छा, ये वही बात है जो हम पहले कर रहे थे कि जो पैनल्स के रेट हैं वो डॉलर के साथ पैगो के ऊपर आ गए, पर बिजली यूनिट के रेट जो थे वो अभी ऊपर नहीं आए, क्योंकि उसमें हमारी गवर्नमेंट पॉलिटिक्स खेलती है, तो उसमें वो आराम से ऊपर लेके आ रही है। और वो जो पिछले दिसंबर से रेट बढ़े हुए हैं पैनल्स के, वो अब आपको पता चल रहा है कि जब बिजली ऊपर महंगी हो गई तो वो अब दोबारा ROI निकालेंगे आप, तो फिर वही 2.5 साल निकल रही होगी, जो कि अभी जनवरी में लोग निकाल रहे थे, तो जी ये तो ROI नहीं निकल रही, 5 साल में निकल रही है। अब वो दोबारा 2.5 साल पे आ गई, क्योंकि वो फौरन बढ़ जाते हैं और इसको थोड़ा सा टाइम लगता है। और अब जब बिजली के रेट बढ़ेंगे तो वो ओवरशूट कर जाएंगे, बिल्कुल, और फिर सोलर पैनल्स की प्राइस अगेन कैचअप करेगी। बिल्कुल। तो ये आपने इन्हीं बातों को देखते रहना है। मेरे ख्याल है वीडियो को रैप अप करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।